कहानी की शुरुआत होती है 120 ईडी का समय दिखाते हुए। ये वो मोमेंट था जब रोमन साम्राज्य की बहुत ही बड़ी आर्मी चारों तरफ कब्जा कर रही थी। उन सभी को हर एक साम्राज्य के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, तो इसीलिए उस समय के राजा ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई। चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये आर्मी आज तक किसी से भी नहीं हारी। उस आर्मी में टोटल 5000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे और इतनी बड़ी सेना होना उस समय बहुत ही बेस्ट माना जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य के राजा और सभी सैनिक ब्रिटेन के ऊपर हमला करने चले गए। उन्हें पता था कि अगर वो नॉर्दर्न ब्रिटेन के सारे हिस्सों को अपने कब्जे में कर लेंगे तो धीरे धीरे ब्रिटेन के बाकी हिस्से भी उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। पर रोमन साम्राज्य के राजा और सैनिक जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो ब्रिटेन साम्राज्य की टेरिटरी के अंदर कुछ तो अजीब होता है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि पूरी सेना एकदम से गायब हो गई। वहाँ के राजा का भी कोई नामो निशान नहीं होता। अब इसके पीछे कौन है और ब्रिटेन साम्राज्य की रक्षा कौन कर रहा है, ये बातें आज तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। फिलहाल उस मोमेंट पर जितने भी रोमन साम्राज्य के सैनिक बचे हुए थे वो अपनी सत्ता बना कर रखते हैं। उन्होंने तो अपने साम्राज्य की तरफ बड़ी बड़ी दीवारें भी बना ली थी ताकि अलग अलग टाइप के दुश्मनों का हमला ना हो सके। अब इसी तरीके से देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। हमें तो रोमन साम्राज्य का एक नया राजा मार्कस दिखाया जाता है। ये पूरी सत्ता मार्कस के फादर की थी, लेकिन उनके मरने के बाद मार्कस को ये सारी विरासत में मिली होती है। सच्चाई वाली बात यह है कि मार्कस के फादर वही राजा थे जो कई साल पहले अपनी पूरी सेना लेकर ब्रिटेन में गए थे और वापस कभी लौटे ही नहीं। उस मोमेंट के बाद से ही रोमन